मुसलमान पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान उनके बाप का है क्या कि हर किसी को अपने बाप के घर भेज रहे हैं? वो मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान की औलादे हैं कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान उनके बाप का है, जिसको चाहेंगे वो पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि अपने बाप की प्रॉपर्टी में जिसको चाहें उसको जगह दे सकते हैं ना। हमारी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान है, हम इसे अपना देश समझते हैं, हम यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर जिए हैं, यहीं पर एजुकेशन हासिल किया है और इसी देश की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, डरे हुए सिर्फ मुसलमान नहीं है, डरा हुआ हर वो इंसान है जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जीना चाहता है। नंगा नाच हो रहा है पूरे देश भर में भगवा झंडे लेकर, तो उस पर क्यों नहीं ये लोग? ये जो पूरी कम्युनिटी है जो इस तरह का नंगा नाच कर रही है, अगर हिंदू कम्युनिटी को इसको पूरे तौर पर देखा जाए तो ये गलत बात होगी। हिंदू कम्युनिटी में सिर्फ 12 से 14% ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं, ये सारे के सारे अपर कास्ट के लोग हैं। आप उम्मीद उनसे की जाती है जो सच बोलते हो, जिन्होंने अब तक 350 से ज़्यादा झूठ बोले हों। उनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो फिर कोई बात कहेंगे और उस पर वो पूरी करेंगे? एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने 350 से ज़्यादा बार झूठ बोले हैं ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इस वक्त जब तक मैं आपको ये बात कह रहा हूँ तब तक 2-4 झूठ और ऐड हो चुके होंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। देश में माहौल है, अब देश में जो है देश का कौमी खेल जो है हॉकी है, मगर अब हॉकी से हटकर हिंदू मुसलमान जो है देश का राष्ट्रीय खेल बन चुका है। यानी हिंदू मुसलमान खेल नहीं रहे, हिंदू मुसलमान को 2 कोचेस के जरिए खिलाया जा रहा है। जहांगीरपुर में एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं, फिर उसके बाद करनौल, फिर कर्नाटका, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे तो खरगोन में इस तरह की घटना हुई, फिर झारखंड में हुई। मतलब पूरा जो हिंदुस्तान भर में जो है किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत का माहौल है और कुछ लीडर के अलावा जितने भी लीडर है जो मुसलमान के वोट लेते हैं वो खामोश रहते हैं। कलकत्ता में आज प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है सरकार पर निशाना साधते हैं और सरकारों से कहा जाता है कि आप कब तक हमारे साथ इस तरह का अत्याचार और बर्बरता करते रहेंगे। तो हमारे साथ एक युवा साथी हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से माहौल है। क्या नाम है आपका? कामरान रिजवी। कामरान, अभी जिस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन रखा तो ये पूरा बदलाव किस तरफ है और क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन से क्या बदलना? देखिए, बदलना है देश में जो इस तरह की मेंटलिटी आ गई है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत वाली मेंटलिटी, इस मेंटलिटी को बदलना है। जैसे पहले हम मोहब्बत के साथ रहते थे, इसी मोहब्बत के साथ हमें रहना है। इसी की एक कोशिश है जो अलग अलग पैमाने पे लोग कर रहे हैं। आज जो आप प्रदर्शन किए उसमें हिंदू कितना आपके साथ था? हिंदुओं की तादाद जितना मुसलमान थे उससे कुछ कम थी, क्योंकि आज जुमा का दिन है और मुसलमानों की तादाद एक जुमे के दिन ज्यादा रहती है, तो भीड़ ज्यादा रही है। अच्छा, तो आज जिस तरह से जहांगीरपुरे में हुआ, ये बोला गया कि आप जो है रोक दिया जाए प्रदर्शन, बुलडोजर तोड़ रोक दिया जाए, डेमोलेशन का वर्क रोक दिया जाए, तो क्या लग रहा है कि 2 हफ्ते बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का जो है अपडेट देगा या सुप्रीम कोर्ट भी जो है भाजपा के कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकली तरीके से चल रहा है, रंग है सुप्रीम कोर्ट का भी, तो क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट कोई टिप्पणी करना ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। हाँ, उसके कामकाज पे सवाल उठाना ये डेमोक्रेसी में हमारी जिम्मेदारी। उसके कामकाज पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब मध्य प्रदेश में लोगों के मकानात तोड़ के गिराए गए उस वक्त में भी जिस तरह दिल्ली में हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटिस ऑर्डर ले सकता था, एक नोटिस लेकर काम कर सकता था, लेकिन उस वक्त उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, दिल्ली के मामलात में उसने थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वहां से 7 किलोमीटर है, जहां पे ये हुआ वहां से 7-8 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर नहीं पहुंचा, मगर ऑर्डर 1400 किलोमीटर दिल्ली कलकत्ता पहुंच गया, मगर दिल्ली नहीं पहुंचा। तो इसमें क्या पॉलिटिक्स लग रहा है? पॉलिटिक्स ये है कि लोग अपने मनमानी करना चाह रहे हैं। ये जो सरकार में लोग बैठे हैं ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, ये किसी की बात मानना नहीं चाहते। इनके जो जी में आता वो ये करना चाहते हैं। इन्हें लगता है हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये भूल गए कि ये सरकार एक आवाम की सरकार है। डेमोक्रेसी में यही चीज़ें तो खास हैं कि सरकार आवाम की होती है, लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे और हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बात 2 ही है, उन्हें इस बात का या हो सकता है गुमान हो चला है कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता। पाकिस्तान जाने की तैयारी में लगे थे। मुसलमान पाकिस्तान क्यों जाएगा? मुसलमान, भाजपा के लोग कह रहे हैं ना कि जय श्री राम नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तान उनके बाप का है क्या कि हर किसी को अपने बाप के घर भेज रहे हैं? वो मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान की औलादे हैं कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान उनके बाप का है, जिसको चाहेंगे वो पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि अपने बाप की प्रॉपर्टी में जिसको चाहें उसको जगह दे सकते हैं ना। हमारी प्रॉपर्टी
हिंदुस्तान है, हम इसे अपना देश समझते हैं, हम यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर जिए हैं, यहीं पर एजुकेशन हासिल किया है और इसी देश की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि प्रदर्शन हो रहा है? मोदी जी हमेशा तन की बात, धन की बात, मन की बात, इनकी बात, उनकी बात करते हैं, मगर देश टूट रहा है। देश में जो है जिस तरह का नफरत का माहौल है, तो क्या उस पर जो है कब आएंगे मोदी जी और कहेंगे कि हाँ ये मन की बात है? देखिए, उम्मीद उनसे की जाती है जो सच बोलते हों, जिन्होंने अब तक 350 से ज़्यादा झूठ बोले हों। उनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो फिर कोई बात कहेंगे और उस पर वो पूरी करेंगे? एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने 350 से ज़्यादा बार झूठ बोले हैं, ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इस वक्त जब तक मैं आपको ये बात कह रहा हूँ तब तक 2-4 झूठ और ऐड हो चुके होंगे। तो अब तक जिसने 350 से ज़्यादा बार, लगभग 365 या 70 बार अब तक हो चुके हैं, जो उसने ऑफिशियली तौर पे झूठ बोला है, उससे हम सच बोलने की और सच काम और सही काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो जिस तरह के मुसलमानों के घर टूट रहे, तो क्या सच में मुसलमान थोड़ा सा डरा हुआ है देश में? देखिए, डरे हुए सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, डरा हुआ हर वो इंसान है जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जीना चाहता है। और ये जो लोग जो नंगा नाच हो रहा है पूरे देश भर में भगवा झंडे लेकर, तो उस पर क्यों नहीं ये लोग कुछ बोलते? ये जो पूरी कम्युनिटी है जो इस तरह का नंगा नाच कर रही है, अगर हिंदू कम्युनिटी को इसको पूरे तौर पर देखा जाए तो ये गलत बात होगी। हिंदू कम्युनिटी में सिर्फ 12 से 14% ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं, ये सारे के सारे अपर कास्ट के लोग हैं। आप इनकी पूरी आईडी को उठा के देख लीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर जितने लोग हैं, इनके नाम में किसी में सिंह है, किसी में राजपूत है, किसी में कुछ है, यानी ये सारे ऊंची जाति के लोग माने जा रहे हैं। ये जो नीचे में आम आदमी जीने वाले लोग हैं, इनमें से कोई उनके साथ नहीं है। दलित के साथ भी ऐसा है कि मंदिर में नहीं जाने देगा, मुसलमानों के साथ ऐसा है कि देश में शांति से रहने नहीं देगा। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि दलित को भी बांट दिया, मुसलमानों को बांटने की साजिश है, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा इनका, क्या लगता है? देखिए, ये तो एक खुले तौर पर जंग है और इस जंग को हम कोई तलवार से लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसे कलम से लड़ेंगे, हम इसे अपने प्रोटेस्ट से लड़ेंगे, हम इसे एजुकेशन के बेस पे लड़ेंगे। इनको लगता है कि अब देश में एजुकेशन महंगा कर देंगे तो एजुकेशन के बजाय लड़ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में पहले भी एजुकेशन कम था, तब भी लोगों ने कलम से ही लड़ा और अंग्रेज़ों को मार भगाया। वो हुकूमत, अभी भी अंग्रेज है देश में? ये अंग्रेज़ नहीं, ये वो अंग्रेज़ हैं जिन्हें आमतौर पर आप कह सकते हैं गोरे नहीं, काले अंग्रेज़ हैं। ठीक है, चलिए, प्रदर्शन रहेगा जारी अभी? बिल्कुल जारी रहेगा। तो लगातार जिस तरह से माहौल चल रहा है, और माहौल जो है देश भर में अलग अलग समुदाय के खिलाफ चल रहा है, मगर विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, तो उस पर कई सारे लोगों से जो है हम बातचीत कर रहे थे। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।